नमस्कार दोस्तों, अब मैं मुक्ता दीक्षित आपको योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण कर रही हूँ। जातक की कुंडली में इनका जो लग्न है ये सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। योगी जी का लग्न सूर्य है जो दशम स्थान में बैठा हुआ है और लग्न पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि है और जातक की जो राशि है वह कुंभ राशि आती है। जब लग्न का स्वामी बलवान होकर के दशम में बैठ जाता है तो सभी कार्य सिद्धि का योग बना देता है। लेकिन जब बचपन में इनको गुरु की महादशा चली तो विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन के बाद विद्या की प्राप्ति होती है या विषय बदलकर विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जो शनि महादशा चली तो वह मिला जुला असर करती रही, जिसमें सभी प्रकार के कष्ट, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ सभी प्रकार के फल घटित हुए। बुध की महादशा, बुध जो है वह धनेश है और लाभेश होकर दशम स्थान में बैठा है। इसके कारण ये और दशम स्थान में बैठ जाने से स्वयं के पराक्रम से जातक एक उच्च पद हासिल करता है। जातक को बुध में गुरु की अंतर्दशा में गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधानंद के निधन के बाद इन्हें महंत बनाया गया और जब इन्हें महंत बनाया गया उस समय इन्हें बकरी गुरु की अंतर्दशा चल रही थी बुध में। इसके अनुसार ये वहाँ के पीठाधीश्वर बनाए गए। अब कुंडली के अनुसार गुरु अष्टमेश होकर के पंचम में बैठा है और बकरी है, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी से अचानक धन संपदा या पद की प्राप्ति या गुप्त तरीके से पद की प्राप्ति जीवन में होती है। चूँकि गुरु ज्ञान, ध्यान, विज्ञान, जप तप का विशेष कारक होता है, इसी के कारण और यह स्वराशि का है तो इसने पूर्णतः अपना योग सिद्ध किया, अतः ये महान योगी हुए और इन्हें उच्च पद की भी प्राप्ति हुई। इसके बाद वर्तमान में जातक को केतु की महादशा चल रही है। केतु की महादशा चलने से जो केतु रहता है अचानक लाभ हानि, शुभ अशुभ के योग देता है और जब राहु केतु की अंतर्दशाएं चलती हैं तो अचानक बड़े बड़े शुभ फल भी सामने आ जाते हैं। इसी के अंतर्गत वर्तमान में जब जातक को केतु की अंतर्दशा में शुक्र यानी दशमेश शुक्र है, जातक का दशमेश शुक्र होकर के लाभ स्थान में बैठा है, तो जब शुक्र की अंतर्दशा चली तब इन्हें अचानक उच्च पद की प्राप्ति हुई और उसी दशा के अंतर्गत उन्होंने 19 मार्च को शपथ ग्रहण किया केतु में शुक्र की अंतर्दशा में। इस प्रकार से जातक के दशम स्थान में सूर्य, शनि और बुध ये 3 ग्रह बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने जीवन में, अपने परिवार में विशेष नामी गिरामी व्यक्ति बनता है और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दशम स्थान में जितने भी ग्रह रहेंगे वो जितने भी पावरफुल रहेंगे, व्यक्ति उसी हिसाब से महान, बलवान और पराक्रमी होता है। क्योंकि शनि दशम में रहने से व्यक्ति हर काम में माहिर होता है और ऐसे व्यक्ति की हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, हमेशा याद किया जाता है। और जातक का जो भाग्य स्थान का कारक है मंगल, लाभ में बैठने से नौकरी योग तो बनता है, लेकिन नौकरी योग को उसकी परिभाषा परिवर्तित करके यदि लेते हैं तो वर्तमान में जो सूर्य, जो बुध है, लाभेश बुध है, दशम स्थान में बैठा है सूर्य के साथ और सूर्य गवर्नमेंट का कारक होता है, तो इस कारण से सूर्य बुध का जो बुध आदित्य योग है यह भी जातक को अपने सहज पराक्रम के बल पर ख्याति, मान, सम्मान देने वाला होता है। इसके कारण से ये जो वर्तमान में
उच्च पद यानी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का पद जो मिला है वह अखंड साम्राज्य योग भी जातक की कुंडली में बना है, वह इसका फल होता है। यह बृहद पाराशर में लिखा हुआ है। यदि द्वितीय नवम का स्वामी या एकदश भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से चंद्रमा से केंद्र में हो जाता है तो यहाँ पर द्वितीय स्थान और एकदश स्थान यानी बुध जो है वह कुंडली से केंद्र में आ रहा है। इसके कारण से अखंड साम्राज्य योग बन रहा है और इसी ने जातक को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री पद देता है तो उच्च उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और जातक को दूसरा योग यह भी बनता है कि यदि लग्न से दूसरे, पांचवें और नौवें भाव का स्वामी यदि गुरु हो तो भी जातक को अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसा जातक विस्तृत राज्य क्षेत्र का मालिक होता है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि लग्न से पंचम का स्वामी जो है वह गुरु आ रहा है और गुरु लग्न से पंचम में है और स्वामी गुरु है, अर्थात यह योग पूर्ण होता है। तो यह योग भी अखंड साम्राज्य योग को पूर्ण करता है, जो कि पूर्णतः सत्य है। ज्योतिष घटनाओं को बताता है, उनको समझने के लिए उनकी गणित सही आनी चाहिए। अतः यह योग पूर्ण अखंड साम्राज्य योग का निर्माण हो रहा है, जिसने ग्रहों की दशा अंतर्दशा के अनुसार अपना पूर्ण फल प्रदान किया। केतु मोक्षकारी भी होता है और ऐसे जातक को हमेशा विजय भी दिलाने वाला होता है। तो इस कारण से कुंडली में एक राजयोग और बना हुआ है। यह राजयोग भी राज्य सत्ता का सुख देने वाला होता है। पंचमेश और नवेश, पंचमेश यानी गुरु और नवेश यानी मंगल, इन दोनों का संबंध भी व्यक्ति को राजयोग से जोड़ता है, राज्य के कार्य क्षेत्र से जोड़ता है। तो यह योग भी पूर्ण होता है। इस प्रकार से और एक योग और बनता है जिस योग के कारण इन्हें जेल या बंधन का भय भी हुआ था। तो ये सारे जो योग बनते हैं ये कुंडली को पूर्णतः सत्य करते हैं कि जातक अपने जीवन में विशेष मान प्रतिष्ठा पद मान सम्मान से युक्त रहेगा और अपनी गौरव गरिमा को सदैव बनाए रखता है। क्योंकि दशम स्थान में 3 ग्रह रहने से जातक हमेशा प्रभावशाली प्रभावपूर्ण बना रहेगा, लेकिन केतु के कारण कुछ विघ्न का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अंत में विजय की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जातक आदित्य योगीनाथ की कुंडली का मैंने वर्णन किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आप भी अपनी पत्रिका दिखवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वर्तमान में जातक को केतु की महादशा चल रही है, जो 16/2/2017 से केतु जातक को धर्म की ध्वजा बनाता है, क्योंकि केतु ध्वजा का कारक होता है। इस प्रकार से जातक कट्टर धर्मपंथी होता है। राधे राधे।